नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक शानदार एक मज़ेदार वीडियो में स्वागत है। आइए आज की जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, क्योंकि आपका जो कीमती बहुत इम्पोर्टेंट समय हो गया है कि आपका 1 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आइए देखते हैं 29 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। और 29 फरवरी मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए अच्छा होना चाहिए, गुड लक होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैथ का है। और मैथ जितने भी भाई लेते हैं वो उनका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी से, ये जो पेपर है बोर्ड द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा जो चालित किया गया है उसने ही ये जारी किया है पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे इसी के आधार पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न का अगर आपको आंसर आ रहा है तो एक शानदार तरीके से वीडियो के नीचे दिया है कमेंट बॉक्स, कमेंट कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि जो fx है 3x द्वारा परिभाषित फलन f रियल टू आर है या सही उत्तर चुनिए। क्या ये जो फलन दिया है एकाएकी आच्छादक है या बहु एकाएकी आच्छादक है, या f एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं, और f न तो एकाएकी और नहीं आच्छादक है। क्या होगा एक बार कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न को कह रहा है कि जो fx है, ठीक है, क्या है, जो fx है वो 3x है। ठीक है, 3x है, fx जो क्या है 3x है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है कि जो f रियल आर टू आर सही है। क्या रियल है, मतलब कि आर टू आर यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं मेरे पास दोस्त जो fx है, fx क्या है एकाएकी होगा। कैसे होगा, चलिए एकाएकी होगा। कब होगा, यदि कब होगा मेरे प्यारे दोस्त, जब x1 बराबर होगा x2 के। जब x1 मेरे प्यारे दोस्त बराबर होगा x2 के तो वो क्या होगा, रियल होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब fx रियल आर टू आर है तो मेरे प्यारे दोस्त जो fx होगा 3x जो दिया है, जो fx 3x दिया है वो हम कह सकते हैं कि 3x1 बराबर 3x2 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त x1 बराबर 3/3x2 हो जाएगा कि नहीं। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि x1 बराबर x2 क्या है, अतः यह फलन क्या है, एकाएकी और आच्छादक। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, f एकाएकी आच्छादक है। ठीक है, ये ख नंबर क्वेश्चन देखिए। ख नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समुच्चय n r सबसेट जो समुच्चय दिया है ए बी, ठीक है, a बराबर b माइनस 2 तो b ग्रेटर देन 6, तो यह प्रदत्त संबंध फलन r है। तो क्या होगा, तो मेरे पास दोस्त ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अगर हम कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं आया तो बस ध्यान दीजिएगा। अगर b यानी कि b मतलब कि क्या इसमें 8 होगा, तभी ना यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 6 होगा, यानी कि 6, यानी कि 6, 8 हो जाएगा। इस तरह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है कि समाकलन x इंटू ई का पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास दोस्त इसका आंसर ये होगा, लेकिन किस तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपने आइलेट रूल पढ़ा होगा तभी होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या दिया है, समाकलन x ई का पावर x dx का मान ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मेरे पास दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो आइलेट रूल लगाएं, आइलेट रूल यानी कि आइलेट यानी कि ये होगा फर्स्ट, इसे मान लेते हैं और इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी वाई डी एक्स फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल dx का होल dx ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x ई का पावर x का समाकलन ई का पावर x होता है, माइनस समाकलन इसका अवकलन होगा तो 1 होगा, और इसका होगा ई का पावर x का x होता है dx, यानी कि x ई का पावर x हो जाएगा, माइनस इसका होगा ई का पावर x। यहाँ से ई का पावर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये आपका सही उत्तर होगा। तो क्या होगा, यही तो होगा, x माइनस ई का 1 ई का पावर x हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा, एक बार कमेंट करिए समझ में आ रहा है आपको, एक बार जरूर कमेंट करिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर ध्यान दीजिएगा। घ नंबर है कि अवकल समीकरण 2x का पावर 2 d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। ठीक है, कोटि पूछा है। तो मेरे पास दोस्त कोटि क्या होता है, यानी कि जितना बार अवकलन किया होता है, जितने बार अवकलन किया होता है, तो ये कितने बार, तो 2 बार, तो 2 आपका कोटि हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है।
चलिए इसका बताइए क्या होगा। यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस लेमडा के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। लेमडा का मान क्या होगा। परस्पर लंब होता है। मान लेते हैं यहाँ दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, जो ये ए वेक्टर है, ओ भाई दिखाई नहीं दे रहा है क्या। ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं कि आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप। तो कह रहा है कि परस्पर जब लंब होते हैं यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है तो इनका गुणा करेंगे तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट गुणन आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस लेमडा के कैप, ठीक है, बराबर 0। जब गुणा करेंगे तो यानी कि हमारे पास दोस्त इसका हो जाएगा 2 और इसका इसमें गुणेंगे -4 और प्लस लेमडा बराबर 0 यानी कि लेमडा बराबर 2। तो क्या होगा इसमें लेमडा बराबर 2। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए क्या सही है। कितने लोगों का पाँचों में से 5 सही है, कितने लोगों का पाँचों में से 5 एक बार कमेंट कर दीजिए। ये तो मेरे प्यारे दोस्त बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब यहाँ पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक नंबर वाले। ठीक है, इनका सभी का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा। ठीक है, इसका हल मेरे प्यारे दोस्त, इसका हल मिलेगा आपको। ठीक है, इसका हल मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा भाई, हल कराएंगे, सभी पेपर हल कराएंगे। लेकिन आज समय तो नहीं है, तभी भी करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन करा देंगे जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 8 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन तो करा चुके हैं पहले से भी बताया हूँ क्वेश्चन, 8 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, आपका इसका भी लीजिए, तीसरा क्वेश्चन का लीजिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इधर भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। पाँचवें क्वेश्चन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या अच्छे तरीके से लगाए। 5 नंबर में क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दोस्त, ये लो जी, ये भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, वही आपको मॉडल पेपर बता रहा था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले क्वेश्चन, अभी कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन छूट गए, उसको मैं लेकर आऊँगा, एक शानदार तरीके से सबको बताऊँगा। ठीक है, एक शानदार तरीके से सभी को बताऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा हूँ, क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी का, क्या आप लोग दे रहे हैं क्या। चलिए अगर हम बात करें, ये पहला का कॉट इनवर्स क्या दिया है, कॉट इनवर्स क्या दिया, मेरे पास तो कॉट इनवर्स 1 - 1 में √3। तो किसका मान होता है, कहेंगे कॉट इनवर्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस कॉट और इसका π/3 का होता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस π/3, यानी कि मेरे पास दोस्त 2π/3 हो जाएगा। क्या 3 और 2 5, यानी कि 2π/3 हो जाएगा आंसर, पहले का 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग का सही उत्तर है भाई। संतत आप लोग करके बताइए कि संतत है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में। कह रहे हैं कि अवकल समीकरण इसकी कोटि और घात पूछा है, तो मेरे पास दोस्त कोटि कितना है, कहेंगे कि 2 है, और घात क्या होगा, जिनका जितना कोटि होता है वही घात होता है, तो घात 1 है। ठीक है, तो कोटि 2 और घात 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर द्वि कोसाइन बताना है। ठीक है आपको, ठीक है, इसका भी आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, PA/B का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर का पूछेगा, हर एक पेपर में रहता है। ठीक है, चलिए अभी इन सभी का क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा। ये बात नहीं कि आप कह रहे हैं कि बस खाली क्वेश्चन दिखा रहे हो और हल इसका करा रहे हो, भाई हल मिलेगा, घबराए कर रहे हो आप भी, समय नहीं है, कुछ पॉइंट बात है। ठीक है, कुछ काम है, ज़रूरी काम है, इसलिए जा रहा था, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन सोचा कि कुछ क्वेश्चन दिखा दूं आपको मॉडल पेपर। ठीक है, कम समय में आपको दिखा दूं। ठीक है, तो आप कुछ सवाल अपने से हल करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम सॉल्व कराएंगे, वहाँ से आप सही कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फिर मिलते एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।